नहीं, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी पावर को तुमने खोने लगा दिया है। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस बार मेरी पावर तुम्हें खत्म कर दी। देखो उसने क्या रूप लिया है, चमक रहा है। और एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। कभी नहीं सोचा था इस टूर्नामेंट में वो फिर से इस दैवीय शक्ति को हासिल कर लेगा। ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तुम उसे नहीं रोक सकती। इस बात का फैसला मैं करूंगी। इसी तरह और मजबूत बनते रहो गोकू, सबसे अच्छे बंदर बन के दिखाओ। वाह क्या दृश्य है। एक बार फिर से ये सेयन गॉड्स के डोमेन में पूरी तरह से घुस रहा है। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है। वो इसे बिना किसी दूसरे सोर्स के हासिल नहीं कर सकता था। इस बार जरूर वो सोर्स कैफ्ला है और कैफ्ला की एनर्जी उस विस्फोट के बराबर ही है। उसके इस महान पावर की वजह से गोकू एक बार फिर से अपनी ही सीमाएं लांघने में सफल हो गया है। जल्दी करो कैफ्ला, तुम्हें अब उसे रिंग से बाहर फेंकना इससे पहले कि वो पूरी तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर पर पहुंच जाए। मैं यहाँ तक तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रही हूँ। क्या ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स जैसी कोई चीज है? लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरी पावर बढ़ती जा रही है जो कमाल की है। कहना पड़ेगा सेयन के रूप में पैदा होने का ये फायदा है। अब पता नहीं रिंग का क्या होने वाला है। वहाँ क्या हो रहा है? ये क्या डैड और कैफ्ला? मुझे हर मिनट उसकी बढ़ती हुई एनर्जी महसूस हो रही है। अब वो एकदम अलग स्तर पर पहुंच गई है। उसकी एनर्जी को महसूस करो। वो जब पहली बार इस रूप में आई तो गोकू की ताकत से भी आगे निकल गई है। डैड से ज्यादा ताकतवर? सच कह रहे हो? क्या पता। इतना काफी है। मुझे सिर्फ इतने ही पावर की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है? इस तरह से लोग गायब बचते हैं। वो हर हमले से बच रहा है, फिर भी मुश्किल से अपनी जगह से हिल रहा है। उसकी सटीकता कमाल की है। उसकी ताकत के स्तर और स्पीड को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन गोकू जिस तरह सामना कर रहा है ऐसा लगता है कि वो अब भी कम है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस स्पीड की जरूरत है वो तुम दोनों में नहीं है। चाल चलने की जगह पहले ये सोचते हो कि चाल कैसे चले। तुम्हारा नर्वस सिस्टम बहुत ही तेजी से संदेश को शरीर तक पहुंचाता है, तो अपने शरीर को प्रतिक्रिया देने के बारे में सोचना लड़ाई के कीमती समय को खराब करना होता है। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो किसी भी हालात में किसी भी तरह के खतरे से बच सकते हो। तुम इससे बेहतर कर सकते हो। वो देखो, जिरेन फिर से खड़ा हो गया है। मुझे लगता है गोकू ने उसे उकसाया है। लगता है तुम एक लेवल और ऊपर बढ़ गए हो, पर लगता है अब तक तुम अपनी नई शक्ति से मुझे बच नहीं मार सकते। तो चलो तैयार हो जाओ।
इसमें कोई शक नहीं कि कैफ्ला का धैर्य और लड़ने का हौसला काबिले तारीफ है, लेकिन गोकू के हमले उसकी ताकत के हिसाब से उतने दमदार नहीं है जितने की होने चाहिए। इसी वक्त मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। किस तरह का हमला है? कैफ्ला की एनर्जी चारों तरफ केंद्रित किरणों जैसे कि लेजर बीम की तरह निकलकर फैल रही है। गोकू की धमकी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि या तो ये टूर्नामेंट अभी जीतना है या हारने का खतरा मोल लेना है। बाय बाय केल और कॉलीफ्लावर। हे गोकू, बदमाश कहीं के! उस बिना दिमाग वाले से तुम कैसे हार सकती हो? मतलब अब सब कुछ उन निमेकियंस पर टिका है। अगर वो भी हार जाते हैं तो हमारा काम खत्म। नहीं, कुछ भी हो जाए, आप चिंता मत कीजिए। हम 7th यूनिवर्स को हराकर इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। उसे पता था कि जब तक उसकी पावर वापस आएगी तब तक अल्ट्रा इंस्टेंट के बेहतर रिफ्लेक्सेस से वो उनके हमलों से बच सकता है और पूरी ताकत से कैफ्ला को हरा सकता है। कुशल मार्शल आर्टिस्ट लड़ाई में कमजोरियों को देखने और सबसे बेहतर हमले की योजना के बारे में सोचते रहते हैं। गोकू के हाथापाई वाले हमले मुश्किल थे क्योंकि वो अभी भी अपने शरीर को सचेत रूप से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। लगता है गोकू का हमला सुधर रहा है, वो नए रूप में और शानदार हो गया है। जल्दी ठीक हो जाओ गोकू। मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा साथ चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए लड़ते रहो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें क्या करोट। शुरुआत भले ही तुमने की हो, पर एक्सपर्ट तो इसमें मैं ही बनूंगा।